हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? मैं आनंद सर आपके इस चैनल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और लेक्चर लेके आ गया हूँ, जिसमें आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि और भी छोटे छोटे जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमें भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आऊँगा। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 21 आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले थोड़ा सा छोटा छोटा कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है जो देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? विद्युत फ्लक्स बोला जाएगा। कंप्लीट। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है वो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसे लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका लैटिन वर्ड जो होता है, ठीक है, फ्लक्स का लैटिन वर्ड जो होता है वो होता है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब लैटिन शब्द में हम लोग बोलते हैं फ्लो। क्या बोलते हैं? ये फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो। फ्लो का मतलब क्या हुआ? बहना, है ना। ठीक है, ये फ्लो करना। जैसे नदी में जो होता है धारा फ्लो करता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लो। अब बात आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? ज्योति। जैसे सपोज मान लिया जाए, इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शुरू करने के पहले एक छोटा सा और हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जैसे सपोज मान लिया, ये देखो कुछ एरिया मान लिया स्क्वायर है ना, ये देखने में नहीं लग रहा लेकिन मान लिया कि ये स्क्वायर है। ये इसको क्या माना? स्क्वायर, है ना। चलो इसको सीधा ही मान लेते हैं। लो जी, सीधा मानेंगे। ये देखो ये स्क्वायर माना। क्या माना? ये स्क्वायर। ठीक है, ये इस स्क्वायर का जो ये क्या बोलते हैं साइड जो है वो क्या है? ए है, यानी सब जगह साइड ये है। ठीक, ये है क्या? स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे वर्ग। ठीक है, ये अच्छा। अगर देखा जाए इसका एरिया का बात करेंगे तो एरिया जो होता है, एरिया साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ एरिया के बारे में बात करते हैं तो एरिया जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर कैसे कंसीडर होगा, है ना? अगर मान लिया जाए कुछ इसका देखो एरिया का ये क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड। क्या निकल जाएगा? ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो ये तो मैग्नीट्यूड दे दिया। अब इसका डायरेक्शन के लिए फाइंड करेंगे तो सपोज मान लेते हैं डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन हमेशा इसके सरफेस से, किसके सरफेस के? स्क्वायर के सरफेस से हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? ये 90 डिग्री पर। और इसका क्या लेंगे? एन कैप। क्या मान लेंगे? एन कैप। देखो एन कैप क्या शो कर रहा है? एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग किस में करते हैं? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, एन कैप ले लिया। तो ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये जो शो कर रहा है वो अब इसका एरिया निकलेगा, यानी कि एरिया बराबर क्या गया? ए स्क्वायर। ठीक है, ये लेकिन ये जो हुआ एरिया वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया क्या हो गया? वेक्टर हो गया। कंप्लीट। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर? नॉर्मली। किसके नॉर्मल रहेगा? स्क्वायर के सरफेस के किसके रहता है? नॉर्मल रहता है। यानी एरिया वेक्टर हमेशा जो भी सरफेस होता है उससे कितना डिग्री पर होता है? ये 90 डिग्री पर। तो ये वेक्टर का क्या हो जाएगा पूरा? अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो ये वेक्टर बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। इसका मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड हो गया? ए, है ना, ए स्क्वायर। ठीक है, साथ साथ इसका डायरेक्शन एन कैप देगा तो ये क्या हो जाएगा? एन और कैप हो जाएगा। ये हो गया।
यानी ये जो बना वो एरिया वेक्टर बना, लेकिन ये जो सिर्फ था एरिया वो क्या था, मैग्नीट्यूड। तो एरिया वेक्टर का काफी यूज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले इसको नोट करो, फिर और भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। देखो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बारीकी से हम लोग समझेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और काफ़ी इजी वे में समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे, इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, लैटिन शब्द फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना, है ना। सपोज देखना इधर जल्दी से, देखो सर, अगर मान लिया जाए कुछ सरफेस एरिया ले लेते हैं, सरफेस ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह से सरफेस हमने ले लिया, ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह से सरफेस हमने ले लिया, ठीक, कुछ इस तरह से सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, कंप्लीट। आप देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया इसके एरिया से, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पास कर गया, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गया, ठीक है। तीनों कंडीशन हम लोग देखेंगे। चलो फिगर नंबर 1 का बात करते हैं, ये होगा फर्स्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, फिगर नंबर क्या होगा 2, और ये फिगर नंबर क्या हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये एरो क्या शो कर रहा है, एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये एरो क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हिंदी में क्या बोलोगे, विद्युत बल रेखाएं, क्या बोलेंगे, विद्युत बल और क्या, रेखाएं, ठीक है जी। अब देखो बड़ा बारीकी से, काफी छोटा कॉन्सेप्ट है ये, इजी वे में समझेंगे। अब देखो अगर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका जो है, इससे कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1, इसको गिनो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। अच्छा इससे कितना पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 मान लेते हैं। अच्छा इससे कितना पास कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 मान लेते हैं। अच्छा अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका डिफिनीशन हम लोग तुरंत इसे लिखवा देंगे, डिफिनीशन पहले बारीकी से समझ लो। तो जो सरफेस होता है, क्या होता है, सरफेस, सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है, कितना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे पास करेगा, सरफेस से, उसके अमाउंट को, उसके क्या अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, माय पॉइंट इज दैट माय डियर स्टूडेंट, क्या, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the surface, passes through the क्या, surface, सरफेस से जो पास करता है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके अमाउंट को यानी उसके संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, यानी विद्युत क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, 5। देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, लाइंस, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है वो कितना पास कर रहा है, 5, ठीक है सर। अच्छा इससे देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कितना पास कर रहा है, 7, ठीक है सर जी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है वो कितना हो रहा है, 10। अब बताओ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स, और फ्लक्स को किससे इंडिकेट किया जाता है, फाई से, किससे, फाई से, ये देखो फाई, फाई क्या हो गया, फ्लक्स, क्या हो गया, ये फ्लक्स, कैसा फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ये, इसको कौन सा फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक और क्या बोलोगे, फ्लक्स।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ कितना हो जाएगा, इससे 5 था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 5, कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा इसका फ्लक्स अगर पूछे तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा 7। इसको बताओ अगर इससे 10 पास कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछे तो 10। ठीक है, तो पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जितना सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, क्लियर, जितना सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू उतना हो जाएगा। जैसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है 5, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बाकी इसका यूनिट हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले समझ लो छोटू सा। दूसरा, इससे क्या है, सेकंड वाला देखो डायग्राम, सेकंड वाला से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था 7, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा 7। इससे पास कर रहा था 10, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 10। यानी आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ ये होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं किससे, उसके सरफेस से, वो जो होता है वो क्या कहला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाता है, उसका अमाउंट। कंप्लीट यहाँ तक, कोई डाउट। अच्छा देखो, इससे 5 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, इससे अगर 7 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 7, अगर इससे पास किया 10 तो क्या हो जाएगा 10। ठीक है, ये बाकी इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कंप्लीट यहाँ तक। ऐसे आपने सीख लिया क्या, द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द क्या, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू द सरफेस ऑफ, क्या, जो भी सरफेस है पासिस थ्रू द सरफेस इज नोन एज, क्या, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंप्लीट यहाँ तक। ओके, नोट करो, इसका डिफिनेशन लिखवा रहा हूं। देखो बच्चों, क्या है ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन है। इसके पहले हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लिया। क्या एक्सप्लेनेशन था कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास करता है ना, तो वही जो होता है उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम करता है। क्लियर, तो वही लिखा हुआ है क्या देखो, इट इज डिफाइंड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस, सरफेस से जितना पास करता है उसका क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अमाउंट होता है। ठीक है, इज नोन एज, क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कंप्लीट। अच्छा, हिंदी में आ जाओ। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखो, इससे 5 पास कर रहा था तो इसके लिए फ्लक्स कितना हो गया 5, इससे पास कर रहा था 7 तो इसके लिए क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7, इससे पास कर रहा था 10 तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 10। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, आप एक छोटा सा टॉपिक लिख लो, इसका क्या, इसका नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज क्या, डिनोटेड बाई 5। इसको किससे इंडिकेट किया जाता है 5 से, इससे इट इज डिनोटेड बाई 5, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज क्या, डिनोटेड बाई किससे 5, ये देखो 5। ठीक है, अच्छा से इसको कर लो मुन्ना, ऐसे करो 5। क्लियर, इसको क्या पढ़ेंगे 5 से इंडिकेट किया जाता है 5। ठीक है ये। अच्छा देखो, इससे क्या देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो किससे इंडिकेट किया जाएगा 5 कुछ नहीं होता है, उसका नंबर शो करता है। साथ साथ एक चीज देखो, इसका कुछ फैक्टर है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। क्लियर, और वो कौन सा फैक्टर हो सकता है जो देख लो। सबसे पहला फैक्टर कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, दूसरा क्या कि उस सरफेस का एरिया कितना है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उस सरफेस से उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड कर जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर जाएगा। क्लियर, तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। पहला कौन सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा एरिया होगा दूसरा उतना ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो दो टर्म पर इसका क्या है डिपेंड है करता है। ये कौन कौन सा, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर, साथ साथ क्या एरिया पर, साथ साथ क्या एरिया पर, चलो एरिया पर। कंप्लीट। अच्छा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, है ना।
तो उतना ज़्यादा क्या फाई हो जाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उतना ज़्यादा फाई हो जाएगा। तो ये दोनों मैटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग निकाल लेते हैं, इसका एक एक्सप्रेशन आ जाता है छोटू सा, फिर इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो देखो, अब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फाई जो होता है, क्या होता है ये फाई, ये देखो फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। चलो ठीक है सर। दूसरा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया का, क्या होगा ये एरिया का, ठीक है। यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि ज्यादा एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे ज्यादा पास करे। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये होता है, दो टर्म पर डिपेंड करता है। सबसे पहले एरिया पर, एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाए। अच्छा, एरिया अगर काफी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतना ज्यादा होगा। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। ये तो दो टर्म पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। इसके एक्सप्रेशन के लिए, इसके क्या एक्सप्रेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाते हैं। जो देखो, सबसे पहला बात, ये इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और क्या हो गया, एरिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया वेक्टर लिए हैं ये, ठीक है, ये एरिया क्या वेक्टर, ठीक। अच्छा देखो, सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये है ना, इसका कुछ एरिया वेक्टर कुछ ऐसे, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। कंप्लीट यहाँ तक, एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये जो एरिया वेक्टर होता है ना, ये कौन सा वेक्टर है, एरिया वेक्टर छोटू सा। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर में होता है, सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर में होता है, ठीक है। जैसे देखो, ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन जो इसका जैसे ऐसे ये रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो इसका ये क्या बोलते हैं, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एरिया वेक्टर क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। लेकिन इस सरफेस के साथ, देखो सरफेस के साथ हमेशा जो इलेक्ट्रिक, ये क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस से हमेशा कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। कंप्लीट, ये देखो हमेशा 90 डिग्री पर। इसको छोटा सा ओवरव्यू कर लो, ये हल्का सा। सरफेस से हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल होता है। सरफेस से हमेशा एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल। ये देखो, ये नॉर्मल 90 डिग्री सरफेस से। लेकिन यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। कंप्लीट यहाँ तक। इसका यूज हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करने में करेंगे, जिससे छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, छोटू छोटू सा, है ना। तो आपने समझा क्या, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से, आप लिख सकते हो कि एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑलवेज, एरिया वेक्टर क्या सर जी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द क्या, सरफेस, परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, सरफेस होता है। कंप्लीट यहाँ तक, है ना। लेकिन ये जो थीटा बना रहा है, क्या थोड़ा सा देखो, थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द क्या, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर। कंप्लीट। तो ये देखा जाता है इसका, ठीक है ये। लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन क्या है, एरिया वेक्टर और क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। इसको नोट करो, इसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं। इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, यानी इसका हिंदी देख लो, इसको क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल क्या, सदिश, एरिया वेक्टर का हिंदी हो गया, एरिया वेक्टर का हिंदी क्या, क्षेत्रफल सदिश तल के, यानी किसके, तल के लंबवत होता है। तल के क्या होता है, लंबवत होता है, लंबवत होता है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश तल के क्या होता है, लंबवत होता है, यानी एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। दूसरा, और थीटा क्या, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डी है। हम इसलिए एंगल यहाँ थीटा एक कंसीडर कर लिया, है ना, स्टैंडर्ड कंसीडर किया कि थीटा का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का
और एरिया वेक्टर का एंगल जो दोनों के बीच का एंगल है वो वेरी करते रहता है, मतलब चेंज करते रहता है। कंप्लीट यहाँ तक। थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, एज सो ऑन। ठीक है, और भी हो सकते हैं। कंप्लीट नोट करो। देखो अब इसके एक्सप्रेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा हम उठा करके ऐसे रख देते हैं। कैसे? जो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है सर, है ना। इसके साथ एरिया वेक्टर क्या बना रहा है? ये थीटा। ठीक, इसका नाम क्या देंगे? एरिया वेक्टर। छोटू सा है, यह स्मॉल एरिया है। फिर बाद में इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे, पूरा एरिया का निकल जाएगा। अच्छा, अब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो आपको पता है रिजॉल्व आपने सीखा है क्या? इसके साथ क्या हो जाए? जिसके साथ एंगल थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो डी ए क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डी ए क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कंप्लीट है ये। तो देखो इसके साथ है ना, इसके साथ ये क्या हो गया? एरिया वेक्टर को कॉस थीटा और टेन थीटा इसको रिजॉल्व कर दिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या ई कॉस थीटा इधर, ई को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये कंपोनेंट का कोई यूज नहीं है। तो अगर पूछा जाए फ्लक्स जैसे दिया हुआ था, शुरुआत में हमने देखा फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ई हो गया। ये फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी ए आ रहा था, डी ए वेक्टर था, डी ए वेक्टर का इसके कंपोनेंट क्या हुआ? डी ए क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, अगर फ्लक्स का बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ई डी ए और क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया। क्या निकला? ये फॉर्मूला। ये देखो फाई बराबर क्या निकल गया? ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा सर, अब आपको पता है कि जिसके साथ कॉस थीटा होता है तो कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि पता है कि ए डॉट बी अगर करते हैं वेक्टर तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। और अगर ए क्रॉस बी करते हैं, क्या करते हैं? ए क्रॉस बी, तो क्या होता है? ए बी और क्या होता है? साइन थीटा होता है ये। ठीक है, ये हो गया फाई बराबर ई डी ए और क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। अब देखो तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस आएगा, तो यहाँ लिख दो जल्दी से। क्या लिखेंगे? वेक्टर ई डॉट क्या? डी ए। ठीक है, अगर एरिया छोटू सा है तो यहाँ डी फाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? डी फाई। कंप्लीट। तो इसका कौन सा वेक्टर हो गया? डी फाई इक्वल टू क्या हो गया? ई डॉट क्या? डी ए। चलो कंप्लीट, यानी जब भी फाई लिखना होगा तो हमको ई डॉट क्या लिखना पड़ेगा? डी ए लिखना पड़ेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है? डॉट प्रोडक्ट। तो जो फंक्शन अगर डॉट प्रोडक्ट में होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। यानी इससे क्या डिसाइड हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? स्केलर और क्या बोलोगे? क्वांटिटी। कंप्लीट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ये। अच्छा, दूसरा इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगा? इसको थोड़ा सा मिटाओ। देखो इस ये कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर फाई बराबर लिखते हैं ई डॉट डी ए। ठीक है, कंप्लीट। तो देखो इसका यूनिट हमें लिखना है, तो ये हो गया तो फाई फ्लक्स हो गया, ई क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो गया? एरिया। ये हो गया एरिया। अब बताओ सर जल्दी से, फाई ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन पर कूलम। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इनटू एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर क्या हो गया? कूलम। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा? दो कॉन्सेप्ट सीखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है? वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा, साथ साथ इसका यूनिट कितना हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या हो गया? कूलम हो गया। कंप्लीट यहाँ तक क्लियर। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, नोट करो इसे। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा।
ठीक है ये, चलो देखते हैं सर। पहला, सपोज 3 तरह का हम लोग कंडीशन लेंगे। पहला देखो कंडीशन ये ले लिया, ये ठीक है। ये इस कंडीशन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर, एरिया वेक्टर, दोनों को एक ही डायरेक्शन में रख देते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, यानी इधर से एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में कुछ इस तरह से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये सरफेस से 90 डिग्री पर है, ये आ गया एरिया वेक्टर, इसका नाम क्या दे दिया, डी। ठीक है, ये पहला कंडीशन। चलो सर दूसरा, ठीक है, ये दूसरा क्या है, इधर ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसके साथ एरिया वेक्टर कुछ इस टाइप से थीटा बराबर मान लेते हैं। कितना डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, ये सेकंड वाला आ गया। दूसरा, ठीक है, ये तीसरा देखते हैं। इधर ये हो गया, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से एरिया वेक्टर कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर जोड़ देगा। ठीक है, चलो सर पहला कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले फाई का फॉर्मूला पता है क्या, ई डी ए क्या होगा, कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना, ई डी ए क्या है, कॉस थीटा है। चलो सर यहाँ रखते हैं, यहाँ देखो, जिधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर के तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा बराबर कितना डिग्री लेंगे, 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, यानी फाई बराबर कितना आ जाएगा, ई डी ए कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, अब चलो सर फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई डी ए, डी क्या हो जाएगा, डी ए आ जाएगा। देखो कंप्लीट, इसमें आ जाओ सिमिलरली, फाई बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, ई डी ए क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, ये तो इसको क्या करेंगे, ये देखो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, थीटा की जगह पर आपने कितना माना, 60 डिग्री, कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। चलो तो फाई बराबर क्या आ गया, ई डी ए कॉस 60 का मान कितना, 1/2, ये देखो आधा हो गया, यानी ई डी ए बटा क्या हो गया, ये 2 हो गया। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है ये। अच्छा इसमें आ जाओ, फाई इक्वल टू क्या है, ई डी ए कॉस कितना, 90 डिग्री। देखो ठीक, तो फाई बराबर ई डी ए कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होगा, ये 0 होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। देखो यहाँ पर इसमें क्या है, ई डी ए है, यहाँ क्या है, ई डी ए बाई 2 है। तो जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, याद रखना, जब थीटा इक्वल टू 0 तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। कैसा फ्लक्स होगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स होगा। कैसा फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है। क्लियर। अच्छा जब ये थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया तो कितना डिग्री पर आधा फ्लक्स होगा, तो एट 60 डिग्री पर। ठीक है, हाफ होता है फ्लक्स। ठीक है, 0 डिग्री कब होता है, तो 0 डिग्री देखो ये होगा, यानी सॉरी फ्लक्स 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90। तो ये 90 पर क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, 90 पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री पर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और 60 डिग्री पर कितना, 1/2 यानी हाफ हो जाएगा। और जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो थीटा बराबर क्या, 90 डिग्री का। थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट इट। तो ये था क्या, फ्लक्स का कुछ हम लोग देखे थे एक्सप्रेशन, है ना। इसमें और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग सीखते हैं, पहले इसको जल्दी से नोट कर लो। देखो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लो। अभी पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया, अब देखो एक और, इफ
ठीक है। थीटा जो है, थीटा क्या है, वो 0 डिग्री से बड़ा हो जाए, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 से क्या हो जाए, छोटा। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इफ थीटा जो हो जाए वो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री तक इक्वल टू ले लेते हैं, कंप्लीट यहाँ तक। तो क्या होगा, फ्लक्स कैसा होगा, जो देखो क्लियर। पॉजिटिव हमने देख लिया, हाफ भी हमने देख लिया, और कैसा देख लिया, ये 0 भी देख लिया। अभी देखो, चलो सर, 0 डिग्री से 90 के बीच में कोई वैल्यू लग दो, जैसे 5 बराबर क्या होता है, EDA, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा का मान 0 से लेकर 90, 30 भी रख सकते हैं, 45, 60 भी रख सकते हैं। तो 60 का वैल्यू हमने देख लिया, या और भी कोई वैल्यू अगर हम रखेंगे, सपोज मान लिया जाए, देखो 5 बराबर EDA, थीटा बराबर मान लो कितना, 30 डिग्री, थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। चलो लगाओ कॉस 30 डिग्री, ठीक। तो 5 बराबर क्या हो गया, EDA, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, ये √3/2 है ना। तो हमारे पास 5 इक्वल टू कितना आ गया, देखो √3/2 और EDA, यानी क्या देख रहे हैं कि 0 से लेकर 90 तक जो फ्लक्स का वैल्यू आ रहा था थीटा बराबर, थीटा रखने पर, तो वो पॉजिटिव आ रहा था। ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, कंप्लीट। अच्छा, अब देखो 90 से ज़्यादा रखते हैं, ये क्लियर। जैसे 120, थीटा बराबर कितना, 120 डिग्री रखते हैं सर। बताओ 5 बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos 60 डिग्री, cos 120, और cos 120 का वैल्यू का -1/2 होता है। तो ये देखो EDA और cos का कितना, -1/2, 120। तो 5 बराबर क्या हो गया, -EDA, यानी कैसा वैल्यू ये आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कैसा, ये निगेटिव। इसका डायग्राम कुछ कैसे बन सकता है, जो देखो, अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का एरिया हमने ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ये, ठीक। तो इसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर का एंगल कुछ इस तरह से है, ये देखो, ये थीटा। साफ पता चल रहा है कि थीटा जो है 90 से क्या है, ज्यादा है। थीटा से क्या है, ये ज्यादा 90 से, ठीक है। तो 90 से ज्यादा जैसे ही आ रहा है, यानी ये हो गया एरिया वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल देखो 90 से काफी ज्यादा है। कैसे, जो देखो यहाँ पर हल्का सा कट करो, ये देखो, ये 90 बन गया, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो 90 से ज्यादा जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा, -EDA, यानी कैसा फ्लक्स हो गया, निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। इसे और सिंपल रख लो, अगर मान लो थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, ठीक है। यानी कहने का मतलब 180 का मतलब क्या, थीटा किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, दोनों के बीच में कितना, 180 डिग्री। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos 180 डिग्री, यानी फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, EDA cos 180 डिग्री का मान -1, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, -EDA, ठीक। तो हमने फ्लक्स के बारे में देखा, क्या देखा, फ्लक्स के बारे में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 भी होता है, ठीक है। तो ये था आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एक और क्या बोलते हैं हम लोग, इसका डायमेंशन हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट करो। देखो, डायमेंशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा हमको याद करना है। क्या है, बीमा, हिंदी में, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या, डायमेंशन। चलो, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो रहा था, फॉर्मूला EDA आ रहा था, ये cos थीटा। डायमेंशन में आपने पढ़ा था कि किसी भी cos थीटा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता, यानी इसका कोई यूज नहीं है, खत्म। यानी 5 बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, E और क्या, DA, ठीक है। 5 बराबर बताओ, E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इंटू एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स और बटा क्या था, चार्ज, इंटू क्या था, एरिया। चलो सर, फोर्स का डायमेंशन बताओ क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन mLT-2, mLT-2, चार्ज का 80,
एरिया का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक। एम एल टी माइनस टू किसका हो गया, फोर्स का, एरिया का एल स्क्वायर इसका ए टी हो गया। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, एम रह जाएगा, ठीक। एल एक और दो, एल तीन हो गया ये, ठीक है सर। टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री, ए ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन, ठीक। तो ये जो निकल गया ये इसका डायमेंशन निकल गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या, एम एल क्यू टी माइनस तीन ए माइनस वन, कंप्लीट। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या क्या देखा, सबसे पहले इसका ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी से। पहला, ठीक है, फ्लक्स कैसा क्वांटिटी, नोटेशन क्या होता है फाई से। दूसरा, फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या फ्लक्स पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, यस, इट विल बी पॉजिटिव निगेटिव और क्या जीरो, कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, चौथा हमने क्या देखा कि उसमें जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है सरफेस का, एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के हमेशा 90 डिग्री पर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। ये इसका डायमेंशन कितना हो गया, एम एल तीन, टी माइनस तीन और ए माइनस वन, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो था इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा की। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।